जय हिंद, नमस्कार साथियों। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो कि यह लुसेंट बुक है। देखिए इस लुसेंट बुक में क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये आपको एकदम ध्यान में रखना है। इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पढ़ने बैठिएगा तो आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाएगा। ठीक है, तो आपको यह देखना है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखिए हम लोग सेट लगाते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो आप लोग को भी सेट लगाना है। ठीक है, अगर आप सेट नहीं लगाते तो चलिए आज आप लोग को हम बताते हैं कि सेट भी लगाइएगा और देखिए कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए हम हिस्ट्री के बारे में बता चुके हैं कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आज हम बताएंगे ज्योग्राफी के बारे में कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखिए आप लोग को, चलिए सबसे पहले देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, यानी विश्व भूगोल। विश्व भूगोल आता है ना, तो विश्व भूगोल में आप देख लीजिएगा जो कि भारतीय भूगोल से भी ज़्यादा जो सिलेबस है विश्व भूगोल का, लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है। उसमें से 5 से 6 हम बता देंगे, सिर्फ वही पढ़िएगा। विश्व भूगोल से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए आइए भूगोल हम निकालते हैं, देख लीजिए। तो भूगोल जब हम निकालते हैं, देखिए आप आ जाइए, तो क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है, चलिए यह एकदम ध्यान में रखना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो आ जाइए और देखिए भूगोल का आपको जब हम निकाल के, देखिए यहाँ पे निकाल रहे हैं भूगोल का। हाँ देखिए आ गया। देखिए तो ये इसका जो यह पहला चैप्टर है, देखिए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड जो है ना, इसका सिर्फ ये जो देख लीजिए आप, पहला चैप्टर है ब्रह्मांड। जो पहला चैप्टर है इसका ब्रह्मांड, इसका कुछ है ना उसको सिर्फ पढ़ जाना। जैसे देखिए कि महाविस्फोट माने बिग बैंग थ्योरी कौन दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन जो कि आप देखते होइएगा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि यह सिद्धांत कौन दिया है, स्फीति सिद्धांत कौन दिया है, इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछा जाता है। देख लीजिए तो आपको यह पढ़ जाना। जिसमें दूध मेखला क्या है, इस टाइप के होता है ना, निहारिका क्या है, इस टाइप से आपका प्रश्न है। तो पहला चैप्टर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का पढ़ जाना है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है सौरमंडल। दूसरा चैप्टर है सौरमंडल, आपको उसको एकदम पढ़ना ही है, पढ़ना कैसे भी करके सौरमंडल को पढ़ना ही है। जैसे कि सौरमंडल में देखिए सूर्य आ गया, ग्रह सब आ जाता है, बुध, बृहस्पति, जो कि शुक्र, बृहस्पति, मंगल सभी सब आ जाता है ना, जो ग्रह सब है उसको आप लोगों को बहुत बढ़िया से पढ़ जाना है। जैसे हम देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, इस टाइप से पूछ जाता है ना, कि द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपको सौरमंडल माने दूसरा चैप्टर बढ़िया से पढ़ जाना है। देखिए और उसके बाद आ जाइए सौर परिवार की सारणी जो दिया रहेगा ना, या सौर परिवार का सारणी, उसको आपको देखिए यहाँ देख लीजिए ग्रहों का रंग। देखिए यहाँ पे नज़र आता होगा, नहीं अगर नहीं नज़र आता है तो आप लुसेंट उल्टा लीजिए और देखिए चैप्टर आपका हो जाएगा यही पेज 85 है। पेज 85 में आपको क्या पढ़ना है, जिसमें देखिए ग्रह का नाम दे दिया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब दिया हुआ है। और इसके बाद इसका परिक्रमण काल आपको याद कर जाना है, परिभ्रमण काल याद कर जाना है। और इसका जो कि ग्रहों का रंग जैसे चमकीला, नीला, इस टाइप सब का होता है, वह आपको कर जाना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है। इसको आपको एकदम बढ़िया से चाट जाइएगा इसको, सौरमंडल का, क्योंकि यह बहुत एग्जाम में पूछता है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर आपको हम बता दिए। ठीक है, और उसके बाद आ जाइए पृथ्वी और उसका जो सौरिक संबंध है ना, तीसरा चैप्टर भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे में देख लीजिए आपको कह देगा कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कौन होता है, सबसे मैंने ज़्यादा मैंने कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है, मकर रेखा किस देश से होकर पूरा विश्व में गुजरती है, इस टाइप के देखिए होइएगा। बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो जैसे में क्या कहते हैं, उपसौर कब होता है, अपसौर कब होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर आपको आँख मूंद के बढ़िया से पढ़ जाना है। ठीक है, अब आ जाइए चौथा चैप्टर आपको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चौथा चैप्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ मुझ अगर देखना होगा तो देख लीजिए। देखिए छोड़ने का मतलब कि आप उसको सिर्फ रेटिंग दे दीजिएगा, लेकिन जिसको हम बताएं ना उसको याद कर जाइएगा, उसको बढ़िया से याद कर जाइएगा। अब देखिए स्थल मंडल में आ जाइए। स्थल मंडल में जो चट्टान सब, कौन चट्टान किस से निर्मित होता है, सिर्फ इतना याद कर लेना। चट्टान सब में जो कि 5वां चैप्टर है, कौन सा चट्टान किस चीज़ का बना होता है। जैसे में ग्रेनाइट का यांत्रिक है, तो यांत्रिक में नीस से बना हुआ, साइनाइट को क्या कहते हैं, साइनाइट नीस कहा जाता है, ग्रोबो को सर्पेंटाइन कहा जाता है, इस टाइप सब का ये आपको कर जाना है। ठीक है, अब आ जाइए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है, देखिए आ जाइए जो कि महाद्वीप सब भी है ना। देखिए छठा महाद्वीप सब है, तो उतना
करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाली आप रीडिंग दे दीजिएगा, रीडिंग दे के निकल जाइएगा, लेकिन जिस चैप्टर को हम कर रहे हैं उसको याद कर जाइएगा। 5वां बोले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और 5वां बोले हैं। अब आगे आइए, अब देखिए यह तो ये महाद्वीप सब है, तो महाद्वीप को अब छोड़ के देखिए अब आ जाइए, ये आ जाइए इधर। अब जलमंडल को भी छोड़ देना है। और देखिए विश्व की प्रमुख जल संधि, देखिए जल संधि एग्जाम में बहुत पूछता है, जैसे में पूछ देता है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर तो किस जल संधि के माने कौन सा जल संधि, तो मलास्का। जिससे में पाक कह देगा मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो पाक के नाम से भी जाना जाता है। जिससे में कह देगा बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर एवं चुक्सी सागर, इस टाइप से आपका पूछता है ना, तो इसको आपको कर जाना है, ठीक है, बहुत बढ़िया से इसको भी आपको कर जाना है। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद आपको आ जाना है 19वां वायुमंडल, बहुत ही महा इम्पोर्टेंट आप इसको कहिएगा वायुमंडल, जिसमें आपको क्षोभ मंडल, समताप मंडल आ जाता है, मध्यमंडल, आयन मंडल, वायुमंडल, ये सब आता है ना, इसको बढ़िया से आप कर जाइएगा, ठीक है। कहता है ना कि माने हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, मौसम संबंधित घटना किस मंडल में होता है, ये सब बहुत पूछा जाता है, तो इसको आपको कर जाना है। कैमा चैप्टर है, 19वां चैप्टर है, ठीक है। 19वां चैप्टर आपको बढ़िया से कर जाना है। उसमें पवन, हवा हुआ सभी 19वें चैप्टर में है, वायुमंडल में 19वें चैप्टर में देख लीजिए। जैसे मैं कह देगा कि जो शीतल हवाएं जैसे में बोरा शीतल हवाएं कहाँ चलती है, बुरान कहाँ चलती है, नार्दर्न नॉर्टिंग कहाँ सब चलती है, इस टाइप सबका क्वेश्चन आपको एकदम कर जाना है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए विश्व की प्रमुख भौगोलिक उपनाम, कह देगा पोप का शहर कौन है, 7 पहाड़ियों का नगर कौन है, ये जो है ना प्राचीन विश्व की सामग्री किसे कहा जाता है, इस टाइप सबका आप देखे होइएगा, ये हो गया। और साथ में ये कैमा चैप्टर है 27वां, ठीक है, और 27वां हो गया। उसके बाद विश्व की प्रमुख फसल एवं उत्पादक देश, 20वां चैप्टर भी कैमा 27वां है, 20वां भी, जिसमें आपको कहता है गेहूं में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, चावल में विश्व में प्रथम स्थान किसका है, चाय में विश्व में प्रथम, इस टाइप सबका पूछता है ना हो। उसके बाद लोहा में, तांबा में, खनिज में भी इस टाइप का क्वेश्चन पहला याद करिएगा, दूसरा तीसरा नहीं, ठीक है। और करंट में इसका भारत का स्थान क्या है वो हम करंट में भी बता देंगे, तो वहीं से पढ़ जाइएगा तो भारत का स्थान भी उसमें आपको बता देगा, हो जाएगा, ठीक है। जब आ जाइए उसके बाद आपको क्या कर जाना है, इतना के बाद आपको क्या कर देना है, विश्व की प्रमुख मुद्रा और राजधानी एकदम कर जाना। एक ही दिन पूरा नहीं कर जाना है, एक ही दिन पूरा करिएगा ना तो दिमाग बाउंस करेगा, ठीक है। तो आपको हर एक दिन 10-10 गो आपको मुद्रा, 10 गो मुद्रा, 10 गो राजधानी, 10 को मुद्रा, 10 गो राजधानी। ज़्यादातर यूरोपीय देश सबको याद कर लीजिएगा, दक्षिण अमेरिकाई देश सबको याद कर लीजिएगा, और अपना पड़ोसी एशियाई का याद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो आपको पूरा याद कर जाना है, लेकिन अधिकांश जो हम बोले ना इसको याद कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए भारत। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी में सिर्फ आप उतना कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन न के बराबर नहीं छूटेगा, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। अब आ जाइए भारत का भूगोल। देखिए भारत का भूगोल में आपको जैसे जिस तरह से हम हिस्ट्री में बताए हैं कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, तो हिस्ट्री में आपको बताया ना कि आधुनिक हिस्ट्री पूरा पढ़ जाना है, उसी प्रकार जो कि भारत का भूगोल है ना पूरा पढ़ जाइएगा। जैसे देखिए कि जब भी भारत देख लीजिएगा, दरोगा या बिहार पुलिस किसी का भी अगर आता है नोटिफिकेशन, आपको बता देगा कि मैंने भूगोल में भारत का भूगोल पढ़ना है, क्या बताएगा भारत का भूगोल पढ़ना है। तो देखिए भारत का भूगोल पूरा आपको पढ़ना है, पूरा पढ़ना है भारत का भूगोल, ठीक है। जो कि एक आध क्वेश्चन जो पूछ देता है तो वह जो समताप मंडली इस टाइप सब का जो ग्रह उपग्रह सब होता है उस सब टाइप का पूछ देता है, तो हम आपको बता दिए हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, तो उधर पढ़ जाइएगा। इसमें देखिए आपको पहला चैप्टर है सामान्य जानकारी, कि भारत का भूगोल ये आपको पूरा पढ़ जाना है, सामान्य जानकारी। दूसरा चैप्टर है भारत का भौतिक स्वरूप, पूरा पढ़ जाना है। अब देखिए भारत की प्रमुख घाटियाँ भी पढ़ जाना है। अब भारत की नदी, जो चौथा चैप्टर नदी, आपको नदी एकदम चाट ही जाना है, ठीक है। जैसे सहायक नदी कौन है, उसका उद्गम कहाँ से होता है, इसका संगम माने संगम का मतलब मिलान कहाँ होता है, इस टाइप सबको जो कि सवाल है ना वो सब बढ़िया से पढ़ जाइएगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए, फिर इस नदी में भी हम बता देंगे कि क्या कौन कौन पढ़ना है, ठीक है। मैंने पूरा नदी नहीं पढ़ने लगेगा, लेकिन हो सके तो पूरा एक बार रीडिंग दे दीजिए, उसके बाद आपको फिर कभी बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना। जैसे में क्या क्या पढ़ना, देखिए सिंधु, झेलम, रावी, चिनाब, सतलज, गंगा, ये सब है ना, ब्रह्मपुत्र, इस सबको पढ़ जाना है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब आ जाइए आपको 5वां भारत की प्रमुख झील, ये पूरा पढ़ जाना है। और उसके बाद भारत की प्रमुख जलप्रपात यानी झरना है ना, वो पूरा पढ़ जाना है। जलवायु भारत के पूरा पढ़ जाना है। उसके बाद आपको भारत की मिट्टी, बहुत ही इम्पोर्टेंट,
मिट्टी भारत की, ठीक है। देखिए जलोढ़ मिट्टी होता है ना कि पुरानी, जैसे होता है ना कि कहता है कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ मिट्टी के खादर कहते हैं, और रेगुर कहते हैं काली मिट्टी को, इस टाइप सब का होता है ना। इस सबको आपको पूरा पढ़ जाना है, ठीक है। जैसे कि काजू का किस्में होता है फसल में, माने काजू की फसल किस प्रकार की मिट्टी में होती है, कपास किस प्रकार की होती है मिट्टी में होती है, इस टाइप सब क्वेश्चन सब बहुत पूछता है। इस सबको आपको कर जाना है। यानी भारत की मृदा एकदम मस्त है, बहुत बढ़िया है, पकड़ जाना है। और भारत की कृषि भी पढ़ जाना है। यानी आपको क्या बोले कि भारत का जो भूगोल है ना उसको आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको सिलेबस में दे देगा भारत का भूगोल ही पढ़ने के लिए, क्योंकि भारत का जो वर्ल्ड का ज्योग्राफी है ना उसको न के बराबर देता है। और जो हम चैप्टर बताते हैं सिर्फ वही कर लीजिएगा, तब वर्ल्ड का ज्योग्राफी आपको खत्म हो जाएगा, ठीक है। सिंचाई सब पढ़ जाइएगा, भारत के खनिज उनिज है वो सब आपको पढ़ जाना है। उद्योग पढ़ जाना है। भारत का परिवहन उड़न जो है ना, रेल सब परिवहन, वायु परिवहन सब ना होता है, वो सब आपको पढ़ जाना है। भारत की जनसंख्या 2011 वाला पूरा पढ़ जाना है, ठीक है। उसमें भी आपको क्या पढ़ना है, जैसे भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य नहीं करना है, सिर्फ पहला कर जाना है। भारत की न्यूनतम जनसंख्या वाला 5 राज्य सिर्फ पहला कर जाना है। सर्वाधिक 10 के वृद्धि से 5 राज्य ना, उसको नहीं करना, सिर्फ पहला कर जाना है, ठीक है। आ जाइए। अब भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय घाटी परियोजना बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। इसको एकदम कर जाइएगा। अब उसके बाद आ जाइए। अब इधर देखिए, भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, जैसे में ईश्वर का निवास स्थान क्या है, इस टाइप सब का आता है ना, उसको आपको कर जाना है। यानी 19वां चैप्टर भी आपको कर जाना है। और आ जाइए इधर 21वां भी है, जनजाति सब भी आपको कर जाना है। तो हम यही कहे हैं कि वर्ल्ड वाला में जितना बता दिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में, उसको आप कर जाइएगा सिर्फ उतना ही। और भारत का जो भूगोल है ना उसको आपको पूरा कर जाना है, ठीक है। चलिए अब आगे हम बताएंगे दूसरा, जो कि पर्यावरण और परिस्थिति के में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। आपको जो कि हिस्ट्री के बारे में बता चुके हैं, भूगोल के बारे में बता दिए हैं, और देखिए इस सब में तो था ही, और पर्यावरण परिस्थिति सब में बहुत है क्या पढ़ना क्या छोड़ना, ठीक है। तो उस पर हम अगले वीडियो बनाएंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।